अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम चाइना के 6th जनरेशन J-36 स्टेल्थ फाइटर से मुत्तलिक 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट का डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे। ये डेवलपमेंट इस बात का वाज़ेह इशारा देती हैं कि J-36 प्रोग्राम लोगों के अंदाजे से काफ़ी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। इस एनालिसिस के लिए मेरे पास कुछ कंपैरिजन फ़ोटोज़ भी हैं जो मिलकर एक बहुत इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल कहानी बयान करती हैं। तो चले बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे नुमायां बात EO शेप्स के हवाले से है, जो मुख्तलिफ प्रोटोटाइप के दरमियान काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। जो लोग इस सिस्टम से वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए वाज़ेह कर दूं कि EOTS यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम असल में एयरक्राफ्ट की आंखें होती हैं। ये सिस्टम टारगेटिंग और ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है और मॉडर्न स्टाइल फाइटर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो ऊपर वाली इमेज तीसरे या चौथे प्रोटोटाइप की है, जिसमें EOS की कॉन्फ़िगरेशन नीचे दिखाए गए दूसरे प्रोटोटाइप से बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। सेंसर हाउसिंग और अपर्चर अरेंजमेंट को पूरी तरह रीडिज़ाइन कर दिया गया है, जो सीधा सीधा एक मेजर चेंज को शो करता है। दोस्तों, ये कोई छोटी सी कॉस्मेटिक ट्वीक नहीं बल्कि फंडामेंटल डिज़ाइन रिकन्फिग्रेशन है। इसकी अहमियत ये है कि फ़्लाइट टेस्टिंग के दौरान EOTS जैसे सिस्टम में चेंजेस अक्सर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस डेटा की बुनियाद पर किया जाता है। दोस्तों, मिड प्रोग्राम इतना बड़ा डिज़ाइन चेंज ये दिखाता है कि इंजीनियर के पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। वो किसी फ्लोट डिज़ाइन से चिपके हुए नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप प्रोफेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आप किसी एडवांस या मैच्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में देखते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे प्रोटोटाइप के एक और बहुत वाज़ेह चेंज की, और वो ये है कि नोज का साइज़। जब आप इसे दूसरे प्रोटोटाइप से कंपेयर करते हैं तो फ़र्क बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। स्टेल्थ फाइटर डिज़ाइन में नोज का साइज़ सीधा रेडार अपर्चर से लिंक्ड होता है। बड़ा नोज का मतलब होता है कि बड़ा हेक्सा रेडार अरे, जो ज़्यादा डिटेक्शन रेंज, बेटर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी और ओवरऑल सिचुएशन अवेयरनेस फराहम करता है। ये चेंज इस तरफ इशारा करता है कि इनिशियल फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान रेडार परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने का मौका सामने आए। दोस्तों, मुमकिन है कि एयरक्राफ्ट के वेट और बैलेंस में एक्स्ट्रा मार्जिन मिल गया हो, या फिर ओरिजिनल रेडार नोज डिज़ाइन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहा हो। जो भी वजह हो, ये डिसीजन क्लियर ये दिखाता है कि चाइना सिर्फ प्रोडक्शन को जल्दी कंप्लीट करने की बजाय कैपेबिलिटी को प्योरिटी दे रहा है। ये एक मैच्योर प्रोग्राम की पहचान होती है, जहां इंजीनियर टेस्ट डेटा की बुनियाद पर बोल्ड और कॉन्फिडेंट इम्प्रूव करते हैं। अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़ी और हेडलाइन वर्थी डेवलपमेंट की तरफ। J-36 को अब पिटोट ट्यूब के बगैर फ्लाई करते हुए देखा गया है, जो आप इमेजेस में वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। फ्लाइट टेस्टिंग से वाकिफ लोग जानते हैं कि पिटोट ट्यूब्स वो प्रोब्स होती हैं जो अर्लियर टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान एयरक्राफ्ट के नोज से बाहर निकली होती हैं और एयर स्पीड और एयर प्रेशर मेजर करती हैं। ये प्रोब्स बेसिकली एरोडायनामिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। लेकिन जब पिटोट ट्यूब्स हटा दी जाती हैं तो ये एक मेजर माइलस्टोन माना जाता है। इसका मतलब होता है कि प्राइमरी फ्लाइट टेस्ट फेज लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इस स्टेज पर एयरक्राफ्ट के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि वो एक्सटर्नल टेस्ट इक्विपमेंट की बजाय इंटीग्रेटेड फ्लश एयर डाटा सेंसर पर रिले कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में अब सवाल ये नहीं रहता कि क्या एयरक्राफ्ट सेफ फ्लाई करता है, बल्कि फोकस ये होता है कि ये ऑपरेशनल सिनेरियोज में कैसे परफॉर्म करेगा। ये एक बहुत बड़ी जंप होती है। दोस्तों, एविएशन स्पॉटर के लिए एक और बहुत कीमती चीज़ J-36 का रेयर व्यू है, जो लेटर प्रोटोटाइप कॉन्फ़िगरेशन के साथ सामने आया है। इस तस्वीर में रिवाइज ट्विन में लैंडिंग गियर सेटअप वाज़ेह तौर पर नजर आता है, जिसमें व्हील्स साइड बाय साइड अरेंज्ड हैं। टेललेस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में लैंडिंग गियर प्लेसमेंट एक बहुत मुश्किल इंजीनियरिंग चैलेंज होता है। दोस्तों, इंजीनियर्स को स्ट्रक्चर लोड, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेपन बे लेआउट और लो रेडार सिग्नेचर सबको एक साथ बैलेंस करना होता है, और साथ ही ये इंश्योर करना होता है कि लैंडिंग गियर हाई स्पीड और हैवी लैंडिंग को हैंडल कर सके। लेटर प्रोटोटाइप में इस साइड बाय साइड लैंडिंग गियर कॉन्फ़िगरेशन का फाइनलाइज हो जाना ये बताता है कि ये क्रिटिकल डिज़ाइन एलिमेंट अब लॉक हो चुका है। रियर और अंडर साइड एंगल्स की इमेज बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, इसलिए ये तस्वीरें प्रोग्राम की रियल प्रोग्रेस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं। अगर हम इन तमाम डेवलपमेंट को एक साथ देखें तो दोस्तों पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। J-36 प्रोग्राम अब बेसिक फ्लाइट टेस्टिंग के फेज से निकलकर एडवांस ऑपरेशनल की तरफ मूव कर चुका है। दोस्तों,
EOS का रीडिज़ाइन एक्टिव ऑप्टिमाइजेशन को शो करता है, बड़ा नोज इनहांस रिडार कैपेबिलिटी को, पिटोट ट्यूब का गायब होना फ्लाइट टेस्ट मैच्योरिटी को और फाइनलाइज्ड लैंडिंग गियर डिज़ाइन एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के करीब होना का इशारा देता है दोस्तों। चाहे आप इसे स्ट्रेटेजिक कंसर्न समझें या सिर्फ एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी का एक दिलकश एग्जाम्पल, एक बात बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, चाइना बहुत तेज़ रफ्तारी से 6th जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी फील्ड कर रहा है और ये इमेजेस इसका सॉलिड और विजुअल प्रूव हैं दोस्तों। आपका क्या ख्याल है इन डेवलपमेंट्स पर? क्या आपने रिसेंट J-36 इमेजेस में कोई और बड़ी चेंजेस नोटिस की है तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। और अगर ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो या आपके नॉलेज में इजाफा किया हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो लाजमी शेयर करेगा। तो दोस्तों आज की एनालिसिस बस यहाँ तक की थी। मिलती हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।